और सामने देखिए बहुत से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे घटना स्थल पर। और ये जवनिया से लाया गया लोग हैं, यहाँ पे बसाए गए हैं। जवनिया में जो बाढ़ आया था, बहुत से लोगों का घर जो है गंगा नदी में बह गया, उसी को विस्थापित करके यहाँ पे लाया गया है। 70 से 75 घर है और इन्हीं के मुद्दों को उठाते थे भरत भूषण तिवारी जी। मट्टी भरवाने का बात कर रहे थे, रोड बनवाने का बात कर रहे थे और बिजली का बात कर रहे थे। इसी बीच जो है उनकी हत्या कर दी गई, बिहार पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया यहीं पे। आप क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड। नाम क्या आपका? केशव। किस लिए आए यहाँ? सपोर्ट करने आए हैं। हर जगह से आना चाहिए लोगों को। जब पूरे भारत से लोग आएंगे तभी तो आवाज बुलंद होगी। किसको सपोर्ट करने आए? भरत तिवारी। न्याय मिलना चाहिए मुझे। न्याय मिलना चाहिए। इस खबर को कैसे देखें आप? सोशल मीडिया से। हैं? सोशल मीडिया पे देखा था। सोशल मीडिया पे देखे थे। कैसे देखे थे? उसमें क्या कुछ देखे थे आप? उसमें देखा था मैंने भरत तिवारी ने अपनी जो पिस्तौल है वो फेंकी थी, सरेंडर किया था और उसके बाद खबर आई कि उसका एनकाउंटर हो गया। उसका इनकाउंटर हो गया। कौन किया इनकाउंटर? बिहार पुलिस, ये शाहपुर थाना। शाहपुर। हाँ। अच्छा, यह इनकाउंटर फर्जी है या सच है? फर्जी है। फर्जी फर्जी है, वो साफ दिख रहा हो तो वीडियो में फर्जी है। अच्छा, कैसा? अब न्यायिक जांच हो रही है, पता नहीं कैसे न्यायिक जांच हो रही है। भाई साफ दिख रहा है उसने अपनी गन फेंक दी है, उसके बाद एनकाउंटर हो रहा है। जांच किस चीज की चल रही है? अभी तक तो उन पुलिस वालों को जेल में होना चाहिए था। इंसान कैसा था भरत भूषण जी? बढ़िया। क्या कार्य करता था? अभी मैंने पता किया यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के लिए आवाज उठा रहे थे। क्या उनमें क्या क्या आवाज उठा रहे थे? उनमें ये बोल रहे थे कि ये जो बिजली के पोल हैं ये उन्हीं की वजह से लगे हैं। अच्छा। जो पानी आ रहा है यहाँ वो गंदा आ रहा है, उसके लिए आवाज उठा रहे थे। अच्छा, रोड बनवाने के लिए? रोड बनवाने के लिए। ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे, गड्ढे में रह रहे हैं ये, जब बाढ़ आती है तो उनके घर डूब जाते हैं। परिवार का बुरा हाल है, रो रो के घर में मातम है और कई जगह से लोग आ रहे हैं। इस जगह जो है, यहीं पे रहिए, इस जगह जो है खून का धब्बा है भरत जी का, जो कि बारिश आने से रंग उड़ गया है, कुछ बचा हुआ है। तो देखिए लोग जो है चारों तरफ जो है ईंट रख रहे हैं, एक एक ईंट रख रहे हैं, मतलब एक एक ईंट रख रहे हैं। क्या होना चाहिए? ठीक है, कर रहे हैं लोग अपनी तरफ से, ला रहे हैं ईंट। अगर कल के दिन यहाँ पर कुछ बनेगा। हाँ। आप बोल रहे थे न्याय मिलना चाहिए, किसे मिलना चाहिए न्याय? न्याय मिलना चाहिए भरत तिवारी को, साथ न्याय होना चाहिए। अब जिन्होंने उसकी हत्या करी है उनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अच्छा, उन्हें जो तभी तो न्याय मिलेगा। जो मारा है उसे फांसी होना चाहिए, जेल होना चाहिए। जिसने मारा, जिन पुलिस वालों ने हत्या की है, न्याय मिलना चाहिए भरत भूषण जी को। लेकिन भरत भूषण जी तो मर के चले गए हैं, तो न्याय किसको मिलना चाहिए? मर के चले गए। न्याय मिलना चाहिए हमको, आपको, इनको इनको इनको, देश को मिलना चाहिए न्याय। न्याय तभी तो होगा जब वो पुलिस वाले जेल जाएंगे। न्याय, भरत बाबू चल गए हैं, मर चले गए, उनके हत्यारों को तो होनी चाहिए जेल, जिन्होंने उनकी हत्या करी है। न्याय उनके अगर न्याय होगा तब तो जेल होगा। उनके पिता को 1 मिनट, न्याय होगा तब न जेल होगा। न्याय होगा तब न जेल होगा। तो न्याय सबको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, कैमरामैन को मिलना चाहिए, सारे पूरे देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि भरत बाबू जो है, अगर पूरी 1 मिनट, भरत बाबू जो है किसी जाति को देखकर उनकी समस्याओं को समाधान नहीं करते थे। कोई भी जाति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और बेहिचक मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। रोड नहीं हो तो रोड का मुद्दा उठाते थे, पानी नहीं है तो पानी का मुद्दा उठाते थे, बिजली नहीं है तो बिजली का मुद्दा उठाते, घर नहीं है तो घर का मुद्दा उठाते थे। इस तरीके से उठाते थे और यहाँ आवाज जो उठाते थे उसे बेरहमी तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया। हत्या हो गई। इसमें से 100% में 90 लोग जो कहते हैं
फर्जी इनकाउंटर है, 10% का ताकि सही है। वो 10% इंसान थोड़ी नहीं है, वो मरे हुए लोग हैं, वो अंधभक्त हैं बीजेपी के, जो कह रहे हैं। वो इंसान नहीं है, वो मरे हुए लोग हैं। इंसान वही है जो आवाज उठा रहा है, वो तो मरे हुए लोग हैं। अब बताइए, गरीब आदमी इनकाउंटर कर दिया गया आवाज उठाने वाले को, कल आपको भी गोली मार सकता है, हमको भी गोली मार सकता हूँ, इनको भी गोली मार सकता है, इनको भी मार सकता है, इनको भी मार सकता है, सभी को मार सकता है। मेरे साथ भी बहुत गलत किया है पुलिस ने। मैं हाई कोर्ट ने मना कर रखा है बोलने के लिए, लेकिन मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है। आप सर्च करना गूगल पे कभी, केशव थलवाल नाम, आपको पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, कहाँ से हैं फिर से बताइए तो। मैं टिहरी से हूँ। अच्छा। उत्तराखंड टिहरी से हूँ और देहरादून में रहता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? केशव थलवाल। क्या करते हैं? मैं पहले जेसीबी चलाता था। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पहले मैं जेसीबी चलाता था, साथ में पीड़ितों की आवाज उठाता था मैं। आवाज उठाते उठाते मेरे साथ क्या हुआ, आप खुद सर्च मारना क्या हुआ है मेरे साथ। और जब से मैंने अपने लिए आवाज उठाई, जो घटना मेरे साथ हुई है, जब से मैंने अपने लिए आवाज उठाई है कि मेरे को न्याय मिले, तब से मेरे में 16 केस हो गए। तो आप बोलिए, 16 केस हो गए मेरे। आप बोलिएगा ना वहाँ पे शासन प्रशासन को आवेदन। किसको बोलूं? मानवाधिकार को दे दिया, पुलिस शिकायत प्राधिकरण को दे दिया, डीजीपी को दे दिया, आईजी को दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोल दिया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी। किससे बोलूं अब? इस मामले को कैसे देखते हैं? हत्याकांड को सच है या झूठ है? हत्या हत्या एकदम सच की गई है। सच की गई है। भरत भूषण तिवारी जी की, जो उनको बेरहमी से मार दिया गया है। वो पीड़ितों के लिए आवाज उठाते थे, ये सब देख सकते हैं। मतलब बाढ़ में जो बना है उनकी मदद से बना है। और कहाँ का ये गाँव है? ये जवैनिया का गाँव घर है। जमीनिया का। हाँ। यहाँ से जमीनिया कितना दूर है? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ही आएगा। इधर ही वो रास्ता जो है ना मंदिर, उधर ही से रास्ता जाता है। क्यों आ गया यहाँ पे ये सब वहाँ पे इतना गंगा जी का कटान चला था कि कोई जगह नहीं था। गंगा जी का बाढ़ आने से इन लोगों का घर डूब गया, उसी को विस्थापित करके यहाँ पे लाया गया। कहाँ से हैं आप? हम सलेमपुर से हैं। सलेमपुर से हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं न्याय होना चाहिए, स्पष्ट न्याय होना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि 1 मिनट न्याय। देखिए, भरत तिवारी के साथ नहीं, न्याय आपके साथ होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए। देश को न्याय मिलेगा तब जाके दोषी पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ सत्ता तो वही चलाता है ना, उसके अंदर ही है। क्या करेगा क्या ना, पहले सत्ता से तो वो हटे। अच्छा, आवाज उठाना तब गोली खाना है ना? यही ना होगा अब, क्योंकि सत्ता पे तो राज उसका है। तो किसी भी मैंने पब्लिक आवाज उठाएगा तो सत्ता पे तो राज वही कर रहा है, तो उसका मर्जी ना चलेगा जी। वो सत्ता से हटेगा तब ना पब्लिक का मर्जी चलेगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम हुआ मंगल कुमार। कहाँ से? सलेमपुर से। सलेमपुर, जिला भोजपुर। आप क्या कहेंगे भैया? बस न्याय मिलना चाहिए भरत भूषण तिवारी जी को। उनका जो हत्या हुआ है बहुत ही गलत बुरी तरीका से हुआ उनका हत्या। न्याय आपको मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। हाँ। देखिए, यहाँ से एक जनादेश जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि आवाज उठाना गोली खाना है या नहीं है जी। ये डिसाइड करेगा। ये आप जब इस पे लागू होगा तो आपको न्याय मिलेगा, हमको मिलेगा न्याय, देश को मिलेगा, भरत भूषण तिवारी के परिवार को मिलेगा, भरत भूषण तिवारी को मिलेंगे जी, हैं? और अगर ये लागू होता है, इंसाफ मिलता है, तो पूरे देश में जो है थाना से लेकर आला अधिकारी तक आम लोगों की समस्या सुनेंगे और तुरंत समाधान करेंगे जी। एकदम। क्या हमने गलत किया? नहीं, हमने गलत बोला? नहीं, एकदम सही, आप लोग सही हैं। हम गलत बोले? नहीं। अगर यहाँ पे न्याय मिलता है तो आप थाना से लेकर सीएम तक जाइए, डीआईजी डीएम तक, आपकी समस्याओं को समाधान होगा, तुरंत होगा। गरीब लोगों का समाधान होगा, दलित लोगों का समाधान, मतलब किसी भी जाति का कोई बात नहीं, जाति का कोई बात ही नहीं, मानव कल्याण। क्योंकि भरत भूषण जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी जाति को देखकर मदद नहीं करते थे। कोई भी जात हो उसका मुद्दा उठाते थे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सारा चीज।
क्या हमने झूठ बोला इस बार? नहीं नहीं, आपका बात बिल्कुल सही। सहमत है। अच्छा अच्छा हाँ बहुत सही कह रहे हैं, वो मानव कल्याण के लिए लड़ जाति के रहे हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं है, नहीं बहुत गलत हुआ है उनके साथ। जिस धर्म जाति कोई का हो। बहुत गलत हुआ है उनके साथ। मर्डर इसको बोलेंगे, इनकाउंटर इसको नहीं बोलेंगे। बिहार सरकार अपना मनमानी कितना कर संख्या में पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस आई थी 40-50 संख्या में, चारों तरफ से घेर ली थी पुलिस, वहाँ पे चारों तरफ से अच्छा घेर ली। उन लोगों उस समय काहे ना आया यहाँ का स्थानीय आदमी? पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे कि नहीं जाना है वहाँ पर। मतलब लोग डर से भाग गए? डर से भाग रहे थे। डर से भाग गए। हाँ, कुछ लोगों को मारा भी है, ग्रामीण लोगों को। अच्छा सोशल मीडिया पर इनका लाइव वीडियो जो आप देखे हैं, वीडियो में क्या कहा है भरत भूषण जी? भरत भूषण तिवारी ने कहा है कि मेरी मांग को पूरी की जाए, हम सरेंडर कर देंगे। उनका यही मांग था, गरीब के लिए आवाज उठाना। जैसे में देखिए लाइट साइट सब ईटा फीटा सब वही करवाए थे। अच्छा यही कहते हैं। हाँ यही उनका। कहाँ से आए आप? हम सलेमपुर से आए हैं। आप क्या कहेंगे? हम चाचा? आरा से आए हैं। अच्छा अब भरत तिवारी जी को विश्वास हो गया कि हमारा मांग मानेंगे, अब इसीलिए पुलिस हमारे साथ छल नहीं करेगी, पुलिस भक्षक बन जाएगी तो क्या आप और इस विश्वास के साथ वो अपना हथियार जो है रख दिए, लेकिन उनके हथियार रखने के बाद उनके साथ छल हो गया। अच्छा लगे। लेकिन चाचा इस समय जो बिहार में स्थिति है, कुछ थाने में आपको अगर समस्या होगी किसी बात की हैं, तो आप पुलिस थाना अगर जाते हैं तो कुछ थाने में जो है आप नहीं जाते हैं, कुछ थाने में जो है पीड़ित को मारा जाता है, मोबाइल छीना जाता है, वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। हाँ बात ये सही है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है लेकिन कोई काम नहीं आता है। ना ये तो बात सही है कि जो हम लोगों का तंत्र है, इसका तांडव हर जगह चल रहा है। आज देखिए हमारे दुर्भाग्य और शर्मसार है भरत भूषण जी की हत्या को लेकर। आप देखिए 7 दिन से मोबाइल नहीं मिला है, 7 दिन के बाद 5 पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। और हमारे एसएसपी जो कहाँ यहाँ का एसपी कहाँ पड़ता है? आरा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में आरा हेडक्वार्टर यहाँ से 28 किलोमीटर है एसएसपी का कार्यालय, 28 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में 8 दिन का समय लग गया। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं, देखिए न्याय तो मिलेगा ये संभावना ये है कि न्याय को छीनना है, न्याय को छीन कर ले लेना है। ये चिरौरी करके न्याय को नहीं लेना है। ये जो न्याय वाली बात है, ये चिरौरी की बात नहीं है कि हमको रहम करके सरकार या प्रशासन न्याय देगा कि नहीं। न्याय को छीन लेना है। अगर सरकार सचेत होकर जग कर न्याय दी तो ठीक है, अगर सरकार न्याय देने में आनाकानी करेगी तो सरकार से न्याय छीन लिया जाएगा। अच्छा, एक बात हम बोलते हैं, एक पॉइंट है, ये जो 28 किलोमीटर यहाँ से एसएसपी कार्यालय है, मुख्यालय है, वहाँ से भरत तिवारी जी के घटना स्थल पहुँचने में 8 दिन का समय लग गया। नहीं, ये बात तो हम आपको बता रहे हैं कि तंत्र का तांडव चल रहा है। तंत्र एकदम सुस्त और संवेदनहीन है, और उसी का ये खमियाजा आम पब्लिक भोग रही है कि जो चीज होना चाहिए, जो अपेक्षा है, वो काम नहीं हो रहा है। तनख्वाह तो हर महीना चाहिए। हाँ, 1 लाख 1.5 लाख। हमारे तिवारी जी के आक्रोश का एक ही भी कारण था कि सिस्टम में जो लोग हैं वो जनता के टैक्स के पैसा से ऐश कर रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति संवेदनहीन है, उनकी बातों को न सुलझा रहे हैं न सुन रहे हैं। अच्छा, इस आक्रोश में वो प्रशासन से तो आप लोग दुखी थे। अच्छा, क्या चाहते हैं आपके अनुसार? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारे स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी को न्याय मिले, अब प्रशासन पारदर्शी और सुस्त मुक्त हो। अच्छा, जो भरत भूषण जी का इनकाउंटर किया, वही टीम जो है जांच कर रही है, बिहार का ही है, बिहार पुलिस हो या बिहार आपराधिक जांच एजेंसी। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं, इस सवाल को उठाया जा रहा है कि जांच पारदर्शी तरीके से हो, और जो लोग लिप्त हैं इस घटना में उनको इससे
जांच से अलग करके जांच किया जाए, ये जनता की मांग है। बताइए, आप बोले 28 किलोमीटर दूरी करने हाँ। में एसएसपी को 8 दिन का समय लग गया। जो कि चाचा, 28 मिनट में होना चाहिए। बताइए, ये हमारे ये साफ दिखाता है कि हमारा तंत्र संवेदनहीन है और तांडव कर रहा है। घोर अन्याय है। हाँ, घोर अन्याय है। लेकिन आवाज आप बोलिएगा तो आप गोली खाइएगा, हम बोलेंगे तो हम गोली खाएंगे, देश बोलेगा तो देश गोली खाएगा, यही है ना चाचा। चलिए, बाकी आप क्या कुछ कहेंगे भरत भूषण तिवारी को लेकर? क्या न्याय मिलना चाहिए उनके साथ? क्या देश को न्याय मिलना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।